आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो इस देश को खोखला कर रहा है। तो चलो बात करते हैं इस विषय पर। जब ज्यादातर मीडिया चुप थी, हमने आपको वो सच्चाई दिखाई थी जो करोड़ों रुपए के घोटाले की पोल खोलती है। बागपत नगर पालिका में ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जो न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे सिस्टम में फैली बुराई को उजागर करता है। सभासद श्रीपाल जी के माध्यम से हमें पता चला कि कैसे नगर पालिका और ठेका कंपनी की मिलीभगत से का गबन किया गया, लेकिन इस घोटाले को सिर्फ 9 लाख की रिकवरी बताकर ठेका कंपनी पर डाल दिया गया। वो भी रिकवरी आज तक नहीं हो पाई। सोचिए, भुगतान करते हैं पालिका के अधिकारी, लेकिन दंड सिर्फ ठेका कंपनी को। ऐसा क्यों? अब बात करते हैं आंकड़ों की, जो सबसे चौंकाने वाले हैं। नगर पालिका बागपत में 24 फर्जी कर्मचारियों को हर महीने औसतन 10,400 रुपए के हिसाब से वेतन दिया गया, यानी एक महीने में 2,49,600 रुपए का घोटाला। साल भर में यही आंकड़ा बनता है 30 लाख, और अगर यह सिलसिला 6 साल तक चला तो कुल घोटाला 1,80,00,000 से भी ऊपर जा पहुंचता है। और यह सिर्फ एक अनुमान है, असल हकीकत तो इससे भी गहरी हो सकती है। अब जरा सोचिए, यह सारा पैसा उन लोगों को जा रहा था जो काम पर थे ही नहीं। कुछ फर्जी नाम है, कुछ उनके रिश्तेदार वेतन उठा रहे हैं, और कुछ तो केवल चाटुकारिता के दम पर नौकरी में है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने भाई और भाभी के नाम से वेतन निकाला। उसी ने जेम पोर्टल पर बायर भी खुद को बनाया और पालिका में आउटसोर्सिंग फेंका छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक रजिस्टर्ड वकील के नाम से भी लगातार वेतन निकाला गया, जो पालिका में कभी काम पर नहीं रहा। और एक वकील रजिस्टर्ड होते हुए कभी भी किसी दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता है, या यह कहे कि वकील रहते हुए दूसरी जगह से आर्थिक लाभ नहीं ले सकता है। यह एक घोर अपराध। सुनने में आया है जैसे ही वकील के नाम से फर्जी वेतन निकल रहा है, इसकी शिकायत की गई तो उस नाम से वेतन निकालना बंद कर दिया गया। एक मामला यह भी है कि पिता की मृत्यु के बाद बेटा मृतक आश्रित में लग गया, मां को पेंशन मिलनी शुरू हो गई और भाई को आउटसोर्सिंग में पालिका में रख लिया गया। सोचिए, जब इतनी बड़ी संस्था सिर्फ एक ही परिवार को लाभ पहुंचा रही हो तो वहां आम जनता का हक कैसे बचेगा? अब बात करते हैं जनप्रतिनिधियों की। एक जनप्रतिनिधि के दो सगे भांजे पालिका में लगे हुए हैं। एक तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे संवेदनशील विभाग को संभाल रहा है, वहीं एक जनप्रतिनिधि के भाई या भतीजे के नाम से भी वेतन निकाला जा रहा है। यह सिर्फ नाम नहीं है, ये उस तंत्र का चेहरा है जो जनता के पैसों को अपनी जेब में डाल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक रजिस्टर्ड ठेकेदार के बेटे को लाइनमैन दिखाकर उसके नाम से फर्जी वेतन निकाला जा रहा है, जबकि उसका बेटा अभी रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। खुद ठेकेदार सुबह स्ट्रीट लाइट बंद करता है, और सुनने में आया है कि वह ठेकेदार विद्युत विभाग में भी नौकरी कर रहा है, जो कि पूरी तरह नियमों के खिलाफ है। पैसे के लालच में एक पिता अपने बेटे के भविष्य से खेल रहा है, जो कि बेहद दुखद है। सभासदों ने 2 दिन पहले तक धरना दिया और अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप लगाया कि वो 10 आदमियों के नाम से फर्जी वेतन निकाल रहे हैं, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने एक लिस्ट सभासदों को दी और मीडिया में भी बताया कि उनके 10 नहीं 8 आदमी हैं। और उन्होंने यह भी बताया यहां पर 24 आदमियों का कोई भी ड्यूटी पर रहने का रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है, जिससे श्रीपाल जी के दावों को बल मिलता है कि यहां फर्जी वेतन निकालकर अपना घर भरा जा रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हर महीने लगभग 2.5 लाख रुपए फर्जी वेतन के नाम पर निकलते हैं तो साल में 30 लाख और 6 साल में 1,80,00,000 का घोटाला। और यह तो सिर्फ उन 24 लोगों की बात है, जबकि श्रीपाल सभासद के अनुसार कभी यह संख्या 40 तक पहुंच गई थी। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सिस्टम की खराबी है, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे पूरे देश के विकास को खा रही है। अब समय आ गया है कि जनता जागे और यह सवाल पूछे, क्यों नहीं हो रही कार्यवाही? क्यों बचाए जा रहे हैं जिम्मेदार लोग? और कब तक चलता रहेगा ये खेल? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को बल मिलता रहे। धन्यवाद।